बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स और टॉपिक यूनिट नंबर 6 है और टास्क 6.7 जो प्रीवियस लेक्चर में चल रहा था, आज भी उसी ही लेक्चर यानी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें हमने लास्ट में रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और उसी से मज़ीद आज सोलर हाउस हीटिंग, विंड एनर्जी और जियोथर्मल और एनर्जी फॉर्म ऑफ बायोमास के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर हाउस हीटिंग में होता क्या है? सोलर हम पहले भी जान चुके हैं कि सोलर को कहते हैं जी सन से आने वाली एनर्जी को, यानी उसको कहते थे सोलर, जो सन की तरफ से आती है। यानी जो सन की तरफ से आती हुई एनर्जी है उसको किस तरह हीटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर या इंडस्ट्रियल पर्पज़ या दूसरे कोई और मज़ीद पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इनके यूज़ है जी हाउस, ऑफिस, इंडस्ट्रियल पर्पज़ और वास्ट पर्पज़ होते हैं। इनके बहुत ज़्यादा ही पर्पज़ होते हैं, लेकिन इधर जो आगे बुक में जिक्र किया गया हाउस, ऑफिस, इंडस्ट्रियल पर्पज़, उसमें क्या होता है जी, एक छोटा सा मेकानिज़म हम चलाते हैं। उस मेकानिज़म के तहत क्या होता है जी, जो हमारा कोल्ड वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट यानी हॉट वाटर में। उसमें होता क्या है जी, एक ग्लास कवर होता है जिसके ऊपर सन रेज़ ने आके फॉल करना होता है। जो सन रेज़ हैं, इनकी जो रेज़ होंगी वो क्या करेंगी, फॉल करेंगे ग्लास कवर, एक ग्लास ट्यूब के अंदर। ग्लास के नीचे क्या लगा होता है, कॉपर ट्यूबिंग, जो इसको एग्जिस्ट करेगा, जो इसको ऑब्जॉर्व करेगा, और जो इसके साथ लगी होती है एल्युमिनियम फॉइल लगी होती है। जब इसको पंप किया जाता है कोल्ड वाटर को, तो कोल्ड वाटर कहाँ जाता है जी, हमारे पास इसको कन्वर्ट हो जाता है हीट एक्सचेंजर के अंदर। जब गुजरते हैं तो हीट एक्सचेंजर के ज़रिए क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये कोल्ड वाटर पंप हुआ, ये हीट एक्सचेंजर ने क्या किया जी, इसको हॉट कर दिया और इसके बाद इसको क्या किया जी, टैप्स जो हमारे पास नल्स वगैरह होते हैं उसमें से इसको गुजार दिया। इस प्रोसेस में क्या होता है जी, हमारे पास एक हाउस हीटिंग सिस्टम यानी एक घरों को किस तरह हीटअप किया जा सकता है। और उसके बाद इसके यूज़ थे यूज़ ऑफ हॉट वाटर के, इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ये वाटर है हमारे पास, और इसको बिल्डिंग को हीट रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसके यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, और इसके सोलर एनर्जी के यानी जो सन की एनर्जी थी, इसका पर्पज़ क्या होता था हमारे पास, इसका पर्पज़ है हमारे पास सोलर कुकर्स, सोलर पावर प्लांट्स एंड सोलर डिस्टिलेशन ऑफ प्लांट्स। ये कुछ यूजेस थे। और यहाँ हमारे पास जो इसको एग्जिस्ट कर रहे होते थे, हमारे पास कंजिस्ट हैं जो लगे होते हैं, एक कलेक्टर लगा होता है, स्टोरेज डिवाइस लगी होती है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन लगा होता है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो हमारे पास कलेक्ट हुआ होता है चीज़ें जो स्टोरेज की होती है डिवाइस के अंदर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि यानी इसका पर्पज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। जो कलेक्टर है मिसाल के तौर पर ये चीज़ जो हमारे पास ये कलेक्ट करता है किसको, सन की रेस को, सन जो फॉल करती है सन की शॉम को ये कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद एक स्टोरेज डिवाइस जो ये हमारे पास लगी है, इस स्टोरेज डिवाइस पे जाके ये जाके इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारे पास जितना भी कलेक्टर जो सनराइज होती हैं। उसके बाद जो पंप किया जाता है कोल्ड वाटर को, तो वो क्या करता है जी, उसको ये स्टोरेज डिवाइस में हीट अब्जॉर्ब की होती थी, वो इसको कोल्ड को किस में कन्वर्ट कर देती है, हॉट में कन्वर्ट कर देती है, यानी हीट ऑफ वाटर, और इसके बाद इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। इस तरह एक सोलर हाउस सिस्टम घरों के अंदर काम करता है। इसके पर्पज़ मैंने पहले भी बताया, पर्पज़ बहुत हैं इसके। हमारे पास इंडस्ट्री सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका पर्पज़ ये होता है, अगर मिसाल पे और कोई चीज़ मिसाल के तो बर्निंग सिस्टम में साथ हॉट वाटर करना जाए, तो बर्निंग फ्यूल सिस्टम से क्या होता था, वो हमारे पास एयर को ना वो पोल्यूट कर देती थी। लेकिन इसमें कोई पोल्यूशन का काम नहीं है, कोई हमारे पास जो हेल्थ डिस्टर्बेंस का यहाँ काम नहीं है, कोई भी हमारी हेल्थ को नुकसान भी यहाँ नहीं पहुँचता। तो ये पर्पज़ बहुत ही अच्छा है। और दूसरों की निस्बत जिससे हमारे पास फॉसल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस कर गए थे, फॉसल फ्यूल के जलने से मिसाल के तौर पर उसमें एडवांटेज तो निकलते थे, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा निकलते थे। यहाँ एडवांटेज ही एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज अगर निकले भी तो बहुत कम होते हैं पर्पज़ दूसरों के निस्बत। इसलिए सोलर हीट हाउसिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी सोलर सेल्स। व्हाट इज़ अ सोलर सेल्स, इसको मैं रिमूव कर दूँ।
उसके बाद क्या आता है जी हमारे पास, सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है जी, जो सोलर एनर्जी होती है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, जो सोलर एनर्जी, जो सूरज की रेज आती हैं उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया जाता है किसके अंदर जी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो उसको कहते हैं जी सोलर सेल, और इसको फोटो सेल्स भी कहा जाता है। एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, कौन सी, सोलर एनर्जी को, यानी सूरज से आने वाली एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक हो गया। तो दिस पर्पस इज कॉल्ड सोलर सेल्स। इसको आल्सो कॉल्ड फोटो सेल भी कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है जो सोलर सेल यानी जो सूरज से एनर्जी आती है वो फोटोन के ज़रिए आती है, इसलिए इसको फोटो सेल भी कहा जाता है। और इसका यूज़ क्या होता है जी, कैलकुलेटर में इस्तेमाल किया जाता है, वॉचेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और टॉयज़ वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कहते हैं जी सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड पावर ऑफ टेलीफोन बोथ्स, लाइट्स, हाउस एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। सोलर पैनल आल्सो यूज अ पावर सैटेलाइट। इसको यूज़ किया जाता है पावर सैटेलाइट के अंदर भी। और इससे क्या होता है, सूरज की मुसलसल शुआएँ फोटोन सेल यानी एक डिवाइस के अंदर टकराती रहती हैं, उससे क्या जाती है वो मज़ीद कन्वर्ट होती जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटीज़ के अंदर। और इसी तरह इन्होंने दूसरे पर्पज़ भी बताया, इनका यूज़ किया जाता है जी हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर, वॉचेस के अंदर, या टॉयज़ के अंदर, या पावर सैटेलाइट के अंदर। इसमें होता क्या, ये भी सेम प्रोसेस होता है। हाउस के ऊपर एक पैनल फिक्स कर दिया जाता है जिसे सोलर पैनल कहते हैं। हीट कन्वर्ट होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक सिटी के अंदर। उसके बाद आती है जी हमारी विंड एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं विंड किसे कहते हैं जी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो ये जो हवाओं की एनर्जी है उससे हम क्या फ़ायदा उठाते हैं, तो इसी तरह होता है। जब हवा चलती है तो हमें पता है कि वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जब एयर मूव करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, काइनेटिक एनर्जी। तो बाद में काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इसी तरह भी तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है बोर्ड की मिसाल के तौर पर। जो ये एक बोर्ड उन्होंने बनाई है और ये हमारे पास इसका ये सिस्टम है। जब हवा इस तरह की तरफ आती है तो बोर्ड का मूव करने लग जाती है आगे की तरफ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसमें क्या आ जाती है जी, काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो जाती है बोर्ड्स के अंदर, जब क्या कहते हैं जी एयर इसके साथ टकराती हैं तो बोर्ड क्या आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना शुरू कर देती है, जो जिसकी वजह क्या बनती है जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको बाद में टरबाइंस का इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं जी हमारे पास विंड पावर इज़ यूज अ टर्न विंड टरबाइंस। इनको टरबाइंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें होता क्या है जी, तो मैनी मशीन्स लगी होती हैं आपस में, तो वो उसको इकट्ठी करती रहती हैं विंड्स को, और वो इकट्ठी करने के बाद क्योंकि मोशंस हैं, काइनेटिक एनर्जी है, इकट्ठा करने के बाद उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और पावर प्लांट्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेती है। तो कहते हैं जी सम विंड्स फार्म जनरेट 100 मेगावाट टर्बाइन। जो विंड एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है कितनी, 1300 मेगावाट। लेकिन यूरोप के अंदर यही मेगावाट्स
100 मेगावाट्स या मोर इलेक्ट्रिसिटी भी 100 मेगावाट्स या मोर देन, ठीक हो गया। इसको मोर देन का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोर देन यानी इससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है इन यूरोप के अंदर। उसके बाद आ जाती है जी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ की गुलाफ के बारे में अगर बात करें तो हीटअप होता है और एनर्जी। कहते हैं जी अर्थ के अंदर एक मैग्मा लगा होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है स्टीम्स में या वेपर्स में। तो हाई टेम्परेचर पे मैग्मा इसको प्रोड्यूस करता है, जो बाद में किसको कहा जाता है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी कह दिया जाता है। द अर्थ प्रोवाइड यूज हॉट वाटर एंड हॉट स्प्रिंग्स। There is a hot molten part deep in the earth called magma. उसके बाद क्या आता है जी मापा, वाट इज अ हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा एंड देयर इज कन्वर्ट इनटू द जियोथर्मल एनर्जी। इसको ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स प्लेसेस वेयर मैग्मा इज नॉट वेरी हॉट वाटर देन पुश डाउन इनटू द वेल। कहते हैं जी इनको इस्तेमाल किया जाता है जो रॉक्स वगैरह होते हैं गर्म, वहाँ आप देखोगे गर्मियों के सीज़न में क्या होता है जी हमारे पास वाटर हॉट्स होते हैं, ये उनकी वजह बताइए, वो मैग्मा मोल्टन फॉर्म में होता है। तो जब हॉट वाटर, जब पानी इसके साथ टकराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, हमारे पास हॉट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है जी हाउस के अंदर, या इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी, जो इसकी हीट प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद जियोथर्मल के बाद आती है जी बायोमास एनर्जी, एनर्जी फॉर्म ऑफ बायोमास। जो बायोमास है ये वेस्टेड मटेरियल होते हैं या प्लांट्स के या एनिमल्स के या अदर दूसरे गार्बेज या दूसरे सोर्सेज के ज़रिए भी इसको हासिल किया जाता है। लेकिन बायोमास क्या होता है जी, वेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक हो गया। किस किस के होते हैं जी, प्लांट्स के या एनिमल्स के, जो इनको फ्यूल के ज़रिए बर्न ऑफ फ्यूल के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको बाद कर लिया जाता है जी हमारे पास, फिर इससे जो फ्यूल्स बंद होते हैं हमें पता है कि हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। हीट एनर्जी को जब स्टोर किया जाता है तो उसको बाद उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में या पावर प्लांट्स में या इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर लिया जाता है इन बर्निंग फ्यूल्स को, यानी एनिमल्स, प्लांट्स या गार्बेज वगैरह को। तो उसके बाद कहते हैं जी इसको दूसरे पर्पज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। और वुड वेस्टेज हो गए, दिस इज़ कॉल्ड बायोमास। जितने भी अदर वेस्टेज, जितने भी जो प्लांट्स के वेस्टेज हो गए, एनिमल्स के वेस्टेज हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये बायोमास है। तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि बर्निंग फ्यूल की तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके साथ क्या होता है जी, भी उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के ज़रिए या पावर प्लांट्स में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है और बाद में यूज़ होते हैं हाउस सिस्टम के अंदर और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Other, when animals die, dead plants and dead animals decompose, they give a mixture of methane और कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं जब प्लांट्स या अदर एनिमल डिकम्पोज होते हैं तो वो भी क्या हमें प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ये भी क्या हमें प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको फिर दोबारा कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या बर्निंग ऑफ मीथेन से जनरेट कर लिया जाती है इलेक्ट्रिसिटी। आज के हमारे टॉपिक इतने ही थे, जिनमें हमने सोलर हाउस हीटिंग और सोलर सेल और डिस्कस किया था विंड एनर्जी, जियोथर्मल और बायोमास एनर्जी को डिस्कस किया था। तो ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी थे जो कुछ डिस्कस किए। इनके अलावा भी मज़ीद है जो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन जो आपके बुक में हमें दिए गए वो यहाँ तक की दिए, एनर्जी फॉर्म ऑफ बायोमास। इंशाल्लाह कल मैथ्स, एनर्जी इक्वेशंस और दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैरा।